मैं जजलाल राय, जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी भदोही। आज भारत बंद का जो आह्वान है विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया है। मैं भदोही कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव होने के नाते और किसान का बेटा होने के नाते मैं पुरजोर समर्थन करते हुए यह कहता हूं कि जो आज किसानों की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश व केंद्र की सरकार के गलत नीतियों के चलते किसानों की दुर्दशा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा ने किसानों से जब ये सत्ता में नहीं थी और जब सत्ता में आई, भाजपा ने किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश व केंद्र की सरकार ने भाजपा की किसानों के प्रति मानसिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा ने एक कार्टून के जरिए किसानों से कहा कि अगर आप हक मांगा तो किसानों की ठुकाई हो जाएगी। सभी लोग जानते हैं कि कार्टून भाजपा का निकला हुआ था, इसमें भाजपा ने एकदम हिटलरशाही के अंदाज में कहा था। भाजपा ने किस तरह से प्रदेश में किसानों का बुरा हाल किया है, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यूपी में बिजली के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में किसानों को सबसे महंगी बिजली मिलती है। सरकार बिजली के दाम 3 बार बढ़ा चुकी है और किसानों के लिए 150 रुपया हार्स पावर प्रतिमाह को बढ़ाकर 170 रुपया हार्स पावर प्रतिमाह कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश व केंद्र की सरकार ने की है। योगी सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाकर किसानों पर महंगाई की मार दुगनी कर दी। बिजली दरों में 15% की बढ़ोतरी हुई और ग्रामीण क्षेत्र में फिक्स चार्ज 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया, जिससे कि किसान की सिंचाई की लागत बढ़ गई। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। योगी आदित्यनाथ ने अपने एक इंटरव्यू में खुद स्वीकारा कि पहले किसानों को 25 रुपया यूनिट बिजली मिलती थी और उनकी सरकार ने इतनी तरक्की की कि अब बिजली 80 रुपया प्रति यूनिट मिल रही है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 14 दिन में ये भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार में नहीं आई थी तो इसने कहा कि 14 दिन में गन्ना भुगतान का वादा कर सरकार में भाजपा ने गन्ना किसानों के 14,000 करोड़ रुपए दबा कर रखे हैं और आज तक बकाए पर एक भी किसान को ब्याज की फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई है। गन्ने का 400 रुपया क्विंटल देने का वादा करके भाजपा ने 217 से 4 साल में, ये 4.5 साल का जश्न मनाते हैं। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं कि 4 साल में गन्ने पर मात्र 10 रुपये बढ़े हैं। किसान की लागत बढ़ गई, लेकिन किसानों को गन्ने का मात्र 315 रुपया क्विंटल मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो है सरकार में आने के बाद किया। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में धान से ज़्यादा किसानों को 1,1200 रुपये क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य और गेहूं के ज़्यादातर किसानों को 1,400-1,500 रुपया क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ ही संतोष करना पड़ा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरीद के चलते गेहूं बोने वाले लगभग 1 करोड़ किसानों को 400-500 रुपया क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ा है।
इतना ही नहीं, इसी तरह धान बोने वाले ज़्यादातर किसानों को भी प्रति क्विंटल 700 से 800 रुपया नुकसान उठाना पड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। इनके कथनी और इनके करनी में बहुत अंतर है। जब सरकार में नहीं थे तो ये जो है बहुत कुछ कहते थे, लेकिन जब सरकार में आ गए तो उल्टा इनका हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके प्रेस वाले सब लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसानों की आय दुगनी करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने के राज्य में उत्तर प्रदेश में किसानों की आय सबसे निचले पैदान पर है। मैं उत्तर प्रदेश का खाका दे रहा हूँ। डीजल, खाद, कीटनाशक आदि के बढ़ते दामों के चलते किसान की लागत दुगनी हो गई है, जबकि किसान की आमदनी घटती जा रही है। आवारा पशुओं से, जो छुट्टा पशु टहल रहे हैं, आवारा पशुओं से उत्तर प्रदेश के किसान हलकान हैं। किसानों की प्रति बीघा लागत बढ़ गई है और फसल बचाने के लिए किसान को 24 घंटे अपने खेत में सोना उठना बैठना पड़ रहा है। वो रखवाली कर रहे हैं कि आवारा पशुओं को कैसे खदेड़ा जाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के किसानों की गाढ़ी कमाई से 2 साल में अपने अरबपति मित्रों को फसल बीमा के नाम पर 1300 करोड़ रुपया कमवा दिए। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन अगर किसान फसल नुकसान का मुआवजा मांगता है तो उनको तमाम शर्तें बताकर मुआवजा नहीं दिया जाता। ओला, बारिश, बाढ़ से फसल की बर्बादी होने पर प्रदेश के लाखों किसान मुआवजे से वंचित रह गए। ये सरकार से दुहाई दे रहे हैं। भाजपा सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून लाकर, जो आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिन मुद्दों को लेकर के किया गया, किसान लोगों ने किया है। भाजपा सरकार के प्रदेश व केंद्र के भाजपा सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून लाकर खेती किसानी की बर्बादी का जो खाका तैयार कर दिया। इन कानूनों का उद्देश्य सरकारी मंडी नष्ट करना, किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करना और भाजपा के उद्योगपतियों मित्रों को फायदा पहुंचाना है। भाजपा सरकार ने इन कानूनों पर किसानों से बात करने की बजाय उन्हें आतंकवादी, मवाली बोला है और आज भी बोल रहे हैं। किसान आंदोलन पर हैं, आज भारत बंद है, ये बोल रहे हैं। और उन पर इतना ही नहीं, लाठियां बरसाई जा रही हैं। अभी भारत के दौरान आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर किसान इकट्ठे हो रहे हैं उनको ज़बरदस्ती डंडे के बल पर, पुलिस के बल पर उनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में ठूस करके अन्यत्र जगहों पर छोड़ा जा रहा है। वो आवाज़ न उठाने पावें तो लाठियाँ चलाई जा रही हैं, वो झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। इस संघर्ष में 535 किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, अब तक दे चुके हैं। योगी सरकार ने किसानों का समर्थन करने की बजाय समय समय पर किसानों के बारे में अपमानजनक बातें बोली है और उनके विधायक ने आंदोलन कर रहे किसानों पर हमला बोला है। प्रदेश में कई जगह किसानों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठियां चलाई और किसानों पर झूठे मुकदमे लादे गए हैं। आज आप नज़र उठा करके देख लीजिए, भारत बंद है, जगह जगह किसान आंदोलित हैं, इनकी आवाज़ को सुनी नहीं जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गूंगी बहरी बनी बैठी हुई है और किसानों को जो है दबाने का काम कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी सदैव रही है। वो चाहे सड़क रहा हो, चाहे सदन रहा हो, हर जगह आवाज़ कांग्रेस ने उठाई है और किसानों के साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी किसानों के साथ बनी रहेगी।